टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक मुकाबले में गोल्ड पर सधे निशाने के बाद नीरज चोपड़ा ने मनाया जश्न, साथियों के साथ काटा केक। नीरज का गोल्ड पक्का होते ही झूम उठे भारतीय कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने गाया गाना। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नीरज के गोल्ड पर सदे वार पर जमकर बलखाई क्रिकेटर आशीष नेहरा की कमर, देर तक किया डांस। टोक्यो ओलंपिक में कल होगी नीरज के वतन वापसी, लौट आएंगे दिल्ली। भारत के नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर दूर फेंका भाला, हर प्रतियोगी को आसानी से दे दी मात। अपने पहले थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 87.03 मीटर दूर फेंका भाला, निश्चित कर लिया अपना गोल्ड। नीरज की जीत पर झूम उठा पूरा देश, जम्मू से कन्याकुमारी तक जश्न ही जश्न। नीरज के घर पानीपत में जबरदस्त जश्न, पिता ने कहा गर्व से चौड़ा किया सीना। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज के गांव में जमकर मन रहा है जश्न, ढोल नगाड़े पर थिरक रहे हैं पानीपत के खंडरा गांव के लोग। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह, लगातार डांस के बावजूद नहीं दिखी कोई थकन। वो तो उसका तो चूरमा पसंद है। हाँ। और बस जमा ठाट बाट करेंगे जमा। तो चूरमा चाची बनाएंगे या दादी बनाएंगे? दादी बना देगी। दादी के हाथ का पसंद है। हाँ। बना के खिलाऊंगी, कुछ अच्छा सा देंगी। मतलब आने के बाद उनकी सिर्फ कैलोरी बढ़ने वाली है, सिर्फ खाना ही मिलेगा उनको। ऑफ कोर्स इतनी मेहनत की उसके बाद तो कैलोरीज बढ़नी चाहिए ना। नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह को समर्पित किया अपना गोल्ड, मिल्खा सिंह का गोल्ड जीतने का सपना पूरा किया। नीरज से पीएम मोदी ने फोन पर बात की, कहा पानीपत का पानी आपने दिखा दिया। 15 अगस्त को नीरज चोपड़ा से दिल्ली में मिलेंगे पीएम मोदी, गोल्डन बॉय को दिया निमंत्रण। नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश, हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ नकद देने का किया ऐलान। नीरज की सफलता पर झूम उठे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा पूरे देश को है गर्व। गोल्ड जीतने के बाद नीरज का पहला बयान, आज कुछ अलग करना चाहता था। नीरज की सफलता पर मां की खुशी का ठिकाना नहीं, आज तक से कहा वापसी पर बेटे को खिलाऊंगी पसंदीदा चूरमा। पंचकुला में नीरज की जीत का जश्न, कोच रह चुके नसीम अहमद ने कहा इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं। कल स्पोर्ट्स सेंटर में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज का होगा जोरदार स्वागत। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने नीरज चोपड़ा को किया सलाम। पदक जीतने के बाद नीरज ने मीडिया से की बात, कहा थैंक यू। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीत हासिल की। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर जीता मेडल। कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक में मिला है ये दूसरा पदक। बजरंग की जीत पर घर में जश्न का माहौल, हरियाणा सरकार ने 2.5 करोड़ इनाम का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते हैं कुल 7 मेडल, अब तक ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल। नीरज चोपड़ा की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जमकर मनाया जश्न। नीरज के देश को सोने का मेडल दिलाने पर अमरोहा के कलाकार ने उन्हें किया सैल्यूट। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर छपरा में जमकर मना जश्न। राहुल के ट्विटर अकाउंट पर गिरी गाज, कांग्रेस का दावा राहुल का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। ट्विटर ने राहुल के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किए जाने से किया इनकार। कांग्रेस ने राहुल का अकाउंट लॉक होने का किया दावा। राजस्थान के टोंक में बाढ़ का जबरदस्त संकट, बाढ़ के बीच एक ट्रैक्टर ड्राइवर को दुस्साहस भारी पड़ा, रफ्तार से सड़क का दरिया पार करता ट्रैक्टर समूचा डूबा।
बाढ़ भरी सड़क पर फर्राटा भरता ट्रैक्टर देखकर ट्रॉली समेत समूचा बाढ़ में समा गया। ट्रैक्टर पर मौजूद 5 लोग बाढ़ में बह गए। डूबते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पर 5 लोग मौजूद थे, सभी बाढ़ में बहे। 3 लोगों ने तैरकर बचाई जान, 2 लोगों को स्थानीय निवासियों ने बचा लिया। टोंक में बाढ़ के बीच कटान का संकट। मालपुरा डिग्गी पीपलू जाने वाली सड़क बंद हुई। झालावाड़ में पानी भरने से किसानों की मुसीबत। सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें हुई चौपट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। पीड़ितों की जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ा। मंत्री जी से शिकायत करने पहुंचे पीड़ितों को जबरन हटाती दिखी पुलिस। खूब धक्का मुक्की हुई। सुरक्षा कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को गाड़ी में बिठाया, लेकिन गाड़ी के आगे आ गए पीड़ित। बाढ़ पीड़ितों ने नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले को रोका। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने भी श्योपुर में हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। शिवराज सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर सोंडा गांव में पार्वती नदी उफान पर करीब 200 लोग फंसे। मदद में उतरी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। सोंडा गांव में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। पिछले 24 घंटों से मिशन जारी। गुना के सोंडा गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से गिराई गई खाद्य सामग्री के पैकेट। पेयजल का है लेकिन अभी भी संकट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सरकारी मदद नहीं मिलने पर किया हंगामा, लगाया जाम। बाढ़ पीड़ितों ने मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर किया पथराव। उल्टे पैर लौटने पर मजबूर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ। 12 फीट लंबा मगरमच्छ देखकर सहम गए लोग। 12 में मानव श्रृंखला बनाकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई गई खाद्य सामग्री की मदद। राजस्थान के करौली में पांचना बांध का अचानक से गेट खोले जाने से हुआ हादसा। गंभीर नदी में पानी बढ़ने से बह गया युवक। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुना, मदद का भरोसा दिया। धौलपुर में बाढ़ का संकट। बांध के 6 गेट खोलने से पार्वती नदी में उफान। चंबल नदी का बढ़ा जल स्तर। प्रयागराज गंगा यमुना के उफान से संकट। निचले इलाके में बाढ़ की मुसीबत। डूब गए कई मकान। प्रयागराज में डूबे मकानों में फंसे लोगों को ऊपरी मंजिल पर शरण लेने के लिए कहा गया। प्रशासन की नाव देखकर मदद की गुहार लगाते आए लोग नजर। का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग अपने तथा अपने परिवार को अतिशीघ्र सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बाढ़ का संकट। यमुना की बाढ़ में घिर गया जाफरगंज गांव। मंत्री जयकुमार जैकी ने प्रशासन को पीड़ितों पर राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह में परेशानियां। यूपी में कानपुर के कई इलाकों में गंगा के उफान से बाढ़ का संकट। पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बिहार के बांका में बिजली का टूटा कहर। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। यूपी के बलिया में बाढ़ का संकट। बांध बचाने की कोशिश पर उठे सवाल। बालू की जगह मिट्टी भरी बोरियां डाली जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। महिला की मौत। 20 से ज्यादा लोग घायल, कुछ की स्थिति बेहद गंभीर। हाईवे पर बेकाबू तेज रफ्तार बस पीछे से ट्रक में टकरा गई। पंजाब से मुजफ्फरपुर जा रहे थे लोग। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम सुहाना। जमकर हुई है आज बारिश। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली में शंकर रोड पर पानी भरा। मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में रैंक सेरेमनी का जोश। यूपीएससी से 2 महिला ऑफिसर्स की पहली बार नियुक्ति। देवरिया में पीएम आवास दिलाने के बहाने लोगों को ठगने वाले 4 गिरफ्तार। अंगूठे का निशान लेकर बैंक खाते से निकाल लेते थे पैसे। दार्जिलिंग पुलिस ने 26 लाख के डकैती का केस सुलझाया। 48 घंटे में 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एनआईए की छापेमारी जारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला। जम्मू कश्मीर में कुल 50 जगहों पर हो रही है एनआईए की छापेमारी।
श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बांदीपुरा, अनंतनाग, शोपिया समेत 14 जिलों में एनआईए ने मारे छापे। टेरर फंडिंग में छापे के दौरान एनआईए बरत रही है सावधानी, स्थानीय पुलिस की भी नहीं ली मदद। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से झटका, यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर चर्चा में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर, लखनऊ में बीजेपी के मिशन 2022 की बन रही है रणनीति। जेपी नड्डा लखनऊ में आज कोरोना वॉरियर से करेंगे बातचीत, दोपहर 3 बजे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण उपायों पर करेंगे समीक्षा बैठक। जेपी नड्डा ने कल मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों के साथ की थी बैठक। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर किया वार, कहा संकीर्ण मानसिकता के लोगों को जनता नहीं सौंपेगी सत्ता। नड्डा ने किसानों के बीजेपी के साथ होने का किया दावा, बोले यूपीए सरकार की तुलना में सरकार कृषि पर खर्च कर रही है दोगुना। नोएडा के सेक्टर 122 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का विरोध, थाली बजाकर बच्चों महिलाओं ने नीलामी पर रोक लगाने की मांग की। गाजियाबाद की भोजपुर में किसान की हत्या, पुलिस को गला दबाकर हत्या का शक। अलवर में ऑनलाइन सट्टा किंग समेत 7 गिरफ्तार, 21 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई पर किया हमला, पैसे के लेन देन में घायल कर दिया। बाड़मेर में मां ने 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को फंदे पर लटकाया, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। राजस्थान के जालौर में मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत। यूपी में कोरोना काल में गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोपी की पंचायत में चप्पलों से पिटाई। मध्य प्रदेश के पन्ना में मछली पकड़ने के दौरान फट गया डायनामाइट, 3 मछुआरे घायल, 2 की स्थिति गंभीर। ताइवान में बाढ़ का हैरतअंगेज दृश्य, उफनता दरिया बहा ले गया समूचा पुल। देखते ही देखते पुल के ऊपर से बहने लगा दरिया, पल भर में लहरों के साथ बह गया पुल। ताइवान में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के आवेग का दिखा हैरान कर देने वाला दृश्य। साइबेरिया के जंगलों में आग से आफत, कोशिश जारी। देखते जंगल की तस्वीरें सामने आई, लपटों से लाल उठा आसमान।